नमस्कार। अगर आपने गेहूँ की फसल की बुआई 15 नवंबर के बाद की है तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जलवायु परिवर्तन की वजह से पछेती गेहूँ की फसल टर्मिनल हीट स्ट्रेस को फेस कर सकती है। टर्मिनल हीट स्ट्रेस का मतलब होता है जब फूल अवस्था गेहूँ में बाली निकलते समय और दाना बनते समय तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो। टर्मिनल हीट स्ट्रेस से क्या नुकसान होगा, इसको जानना भी बहुत ही ज़रूरी है। गेहूँ की फसल की फिजियोलॉजी मतलब पादप कार्य की प्रभावित होती है, जिससे फसल की बढ़वार और उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा तापमान पर परागण स्टेराइल या बाँझ हो जाते हैं, उनका विकास नहीं हो पाता है, जिससे दानों की संख्या कम रह जाती है और जो दाने बन चुके होते हैं उनकी क्वालिटी सही नहीं होती है। या मोटा मोटा अनुमान लगाया जाए तो 1 हेक्टेयर में लगभग 4 क्विंटल गेहूं की पैदावार घट सकती है। किसान भाई, इस टर्मिनल हीट स्ट्रेस मतलब ज़्यादा तापमान से होने वाले नुकसान से बचने के लिए किसान भाई गेहूं की फसल में निम्न रसायन या उर्वरकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। गेहूं की फसल में बूटिंग स्टेज मतलब जब गेहूं की बाली बन रही होती है और सबसे ऊपर की पत्ती में बंद हो उस समय है, और दूसरी बार जब बाली बाहर निकल जाती है एंथेसिस स्टेज पर। इन दोनों स्टेज पर 2% पोटेशियम नाइट्रेट मतलब NPK 13-045 का छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को 4 किलो पोटेशियम नाइट्रेट को 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। यह 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट है। इसके अलावा किसान भाई सैलिसाइलिक एसिड का भी छिड़काव कर सकते हैं और इसको भी बूटिंग और एंथेसिस स्टेज पर ही करना रहता है। सैलिसाइलिक एसिड के छिड़काव के लिए किसान भाई 15 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड को 450 ml इथाइल अल्कोहल में घोलेंगे, मिलाएंगे। उसके बाद इस मिश्रण को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसको 1 हेक्टेयर में छिड़काव कर सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट और सैलिसिलिक एसिड का छिड़काव करने से फसल टर्मिनल हीट स्ट्रेस से होने वाले नुकसान से बच सकते हैं और किसानों का गेहूं का उत्पादन भी नहीं घटेगा। धन्यवाद।